कोशिका इसमें 100 प्रजनन क्षमता होती है तथा कोशिका का मुख्य कार्यकर्ता केंद्रक होता है। सभी जीवों की उत्पत्ति कोशिका से हुई है तथा कोशिकाओं द्वारा जीवों का निर्माण होता है। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसमें केंद्रक व अन्य कोशिकाओं का अभाव होता है। सामान्यतः इनमें एक कोशिका पाई जाती है, जैसे जीवाणु, बीजाणु, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फेज, पीपीएलओ, ये सब क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक या अन्य कोशिकांग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जैसे प्लांट सेल, पादप कोशिका, एनिमल सेल, एल्गी शैवाल। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। कोशिका भित्ति सेल वॉल या कोशिकाओं की बाहरी परत होती है या सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कितने प्रकार की होती है? सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती हैं, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल मतलब प्राइमरी कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा काइटिन की बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल सेकंड होता है और थर्ड वाला टर्शियरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो जाइलम की बनी होती है। जियोद्रव की खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने 1840 में किया, किंतु इसका नामकरण 1846 में HP मोहल ने किया था। कोशिका के भीतर पाई जाने वाली समस्त भौतिकी पदार्थ जीवन का आधार माना जाता है। कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य। और तथा केंद्र के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य क्या होता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है। रिक्ति या बैम्पोल या प्रायः पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तरुण कोशिका में इसका आकार छोटा तथा संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन परिमय अवस्था में इसका आकार बड़ा किंतु संख्या कम होता है। इसका कार्य भोज्य पदार्थों का संचय करना है, जैसे अमीनो अम्ल, नाइट्रेट, प्रोटीन आदि। माइक्रोकांडिया की खोज किसने किया था? तो काकिल्य ने किया था तथा नामकरण बेंडा ने किया था तथा इसका वर्णन अल्टमान ने बायोप्लास्ट में किया है। यह बीजीय तथा जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना माइटोकांड्रिया के अंदर अगुलीकार संरचना होती है, जिसे क्रिस्टो कहा जाता है, मतलब क्रिस्टी कहा जाता है। तथा इसमें जो द्रव भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं तथा उसमें 3 सीलियाँ होती हैं, बाह्य, आंतरिक और मध्य। DNA RNA जो क्रिस्टी से चिपके हुए कण को ऑक्सीसोम कहा जाता है। इन्हीं ऑक्सीसोम को F1 कण कहा जाता है। F1 कण में ऐसी एंजाइम पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन अधिगमन तंत्र का काम करते हैं। यही F1 कण इलेक्ट्रॉन अधिगमन तंत्र का काम करते हैं। यही F1 कण सभी खाद्य पदार्थों का, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमें ATP के रूप में प्राप्त होती है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल की होती है। यही कारण है कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को। गाल्जी काय की खोज किसने किया था? तो कैमिलो गाल्जी ने दिल्ली में किया, जो बीजीय और जीवाणुओं में मिलता है। इससे कोशिका गमन कहा जाता है, इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है कोशिका का? तो गाल्जी काय को। यह कोशिका विभाजन के समय सेल प्लांट बनाता है तथा यह शुक्राणुओं के अग्निपिंड का निर्माण करता है। इसमें बहुत सा एंजाइम स्रावित होता है और यह कोशिकाओं के उत्सर्जित पदार्थ से बाहर आने जाने देता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर अंतःद्रव्य जालिका यह दोहरी लाइकेन प्रोटीन के कारण ढकी हुई होती है तथा यह दो प्रकार की होती है। स्मूथ चिकनी ईयर इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तथा यह ग्लूकोज को ग्लूकागोन में बदलते हैं। रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलर इसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है तथा यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इसकी खोज K.R. पोल्टन ने किया था। राइबोसोम इसकी खोज फैलन ने किया है तथा यह हरित लवक में एंडोरेटिकुलर में चिपके हुए होते हैं तथा इनका कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। नेक्स्ट, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। इसे सुसाइड ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि यह कोशिकांग स्वयं को नष्ट करके कैंसर का रूप में कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट इसकी खोज हैकल ने किया था और इसका नामकरण W.S. सिम्पर ने किया था तथा यह पौधों और फलों का रंग बदलने में सहायक होता है। गाजर का पीला होना किससे होता है तो कैरोटीन से। गाजर का लाल होना किससे होता है तो एंटोसायनिन से। चुकंदर का लाल होना किससे होता है तो विटामिन से। पपीता का पीला होना किससे होता है तो कैरीन लिपिटीन से। मिर्च का हरा रंग किससे होता है तो कैप्सिन से। ल्यूकोप्लास्ट यह पौधों को रंग नहीं प्रदान करता है, यह पौधों की जड़ों में पाया जाता है तथा यह शर्करा को स्टार्च में बदलता है। क्लोरोप्लास्ट यह पौधों और पत्तियों को हरा रंग प्राप्त करता है जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग 75% नीला, दूसरा भाग 25% नीला जो हरा और काला होता है। इसकी संरचना यह दो झिल्लियों से घिरा होता है। इसकी दोनों झिल्लियां लाइको नामक प्रोटीन की बनी होती हैं। यह सिक्के नुमा संरचना होती है। दो सिक्के के बीच के भाग को लैमेला कहते हैं तथा प्रत्येक सिक्के की संरचना ग्रेनम कहते हैं। यह पत्तियों में पाया जाता है तथा पत्तियां भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में करती हैं। जब पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं तो ग्रेनम तथा अप्रकाशीय अवस्था में होती हैं तो स्ट्रोमा कहलाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्रक कला या केंद्रक के चारों ओर आवरण का निर्माण करती है तथा यह लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। केंद्रक द्रव्य केंद्रक भीतर मैट्रिक्स के आसपास जो द्रव भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ब्लड इज अ लिक्विड कैंकलिंग इश्यूज अर्थात रक्त के तरल संयोजी ऊतक है। स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं तो टर्मिटोलॉजी को। ब्लड में ही सभी पदार्थ मिलकर शरीर के प्रत्येक आंच तक पहुंचाते हैं, इसलिए इसे परिसंचारी ऊतक कहा जाता है।